पीएम मोदी थोड़ी देर में झारखंड के देवघर पहुंचने वाले हैं, जहां देवघर में करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। इनमें देवघर का एयरपोर्ट भी शामिल है, जो महज 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट के बनने से देवघर जाने आने वालों के लिए बेहद आसानी हो जाएगी। सीधी फ्लाइट वो देवघर के लिए ले पाएंगे और बाबा के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें, देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के लिए जो नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है उसका उद्घाटन करेंगे। आज वे देवघर में एयरपोर्ट से लेकर बाबा के मंदिर तक लंबा रोड शो करेंगे। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और उसके बाद बाबा के मंदिर में पहुंचकर पूजन और दर्शन करेंगे। 3 तस्वीरों के जरिए आज झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ से ज़्यादा की जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देवघर को पूरी तरह से सजा धजा कर तैयार किया गया है। जगह जगह होर्डिंग द्वार बनाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और अभिनंदन में ये बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर पूरे शहर को पाट दिए हैं। देवघर में पीएम मोदी ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ भी करेंगे। मनोज्ञा लोईवाल बता रही हैं मंदिर में क्या है तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे में आज बाबा मंदिर के दर्शन और पूजन अर्चन भी होगा। बड़ा इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहले होंगे जो बतौर प्रधानमंत्री मंदिर में अंदर पूजन अर्चन करेंगे। इसके पहले कई प्रधानमंत्री देवघर तो आए हैं, लेकिन मंदिर में पूजन अर्चन किसी ने नहीं किया है। लेकिन आज बाबा के दर्शन, बाबा का अभिषेक और उसके साथ साथ माँ काली की पूजा भी होगी। माँ काली मंदिर में जो इसी प्रांगण में है, जहाँ शक्ति और उसके साथ साथ शिव दोनों का ही पूजन अर्चन होगा। भव्य तैयारियां हैं, पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। जीवेश कुमार झा जी हमारे साथ हैं, मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं। आज का क्या महत्व है और क्या आज बाबा के दबहम में आकर क्या रहेगा प्रधानमंत्री का? जी, अभी जैसे कि सावन का महीना आने वाला है, शिव भक्त का ये एक तो बड़ा मेला लगता है और इसमें भी बाबा का महत्व अलग है इस महीने में। और ये बहुत ही श्रद्धा का महीना होता है, खासकर शिव जी के लिए। और उसमें भी जब ये कि धाम है, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही है। ये 52 शक्तिपीठ में भी एक शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए पूजा करने आए हुए हैं। ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हुए हैं, राजीव गांधी भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी आए हैं, बीपी सिंह भी आए हुए हैं। लेकिन उन लोग जब आए हुए थे तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। ये हैं क्या, प्रधानमंत्री रहते वो पहली बार वो यहाँ पर आ रहे हैं पूजा करने के लिए। इससे पहले भी 2019 में वो आए थे, उसी एयरपोर्ट में उनकी सभा हुई थी जिस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन करने आ रहे हैं। और मोदी जी हमारे देवघर को तो विश्व के मानचित्र पर में ऐसे ला रहे हैं इतने जल्दी से। आज के पूजन अर्चन का महत्व क्या होता है, क्योंकि सावन की भी शुरुआत हो ही रही है? जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पहले ही बतलाए कि मंगल चतुर्दशी है। आज चतुर्दशी भैरव का दिन है, शक्ति का दिन होता है, शक्तिपीठ भी है, शिव जी का स्थान है, शक्ति का स्थान है। वो शक्ति में भी यहाँ काली जी में पूजा करेंगे, भगवती का पूजा करेंगे और बाबा का भी वो दर्शन पूजा करेंगे। उनकी तैयारियां किस हिसाब से हो रही है, तो मंदिर पूरा दुल्हन की तरह सज करके तैयार है। मंदिर सज के तैयार है, सफाई लगातार हो रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे मंदिर में अगर आपको कुछ दिखेगा तो भक्तों की भीड़ और भाव से भरे हुए ये भक्त हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके साथ सावन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी फिलहाल मंदिर को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब दर्शन की परमिशन अंदर तो नहीं होगी, इंतजार रहेगा दोबारा पट खुलने का शाम तक। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवघर, झारखंड, एबीपी न्यूज। वहाँ मौजूद पंडित जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के तो दर्शन पूजन करेंगे ही करेंगे, वहाँ स्थित काली मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। अभी से देवघर में माहौल भक्तिमय हो गया है। किस तरह से मंत्रों का उच्चारण होगा ये भी आपको दिखाते हैं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः जटाकटाहरं
महाब्रह्मण्य लिम्बनिर्झरे विलोल वेचे वल्लरे विराजमान मूर्धने धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद से करे रचित धराधरेन्द्र नंदिनी विनाश बंधु बंधु दुरत्य गंध संतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरा पदे पदे दिगंबरे मनो विनोद मेतु भस्तुने जटा भुजंग पिंगलस्फुरत् परामणि कदम्ब कुमुक मध्यव प्रदिग्भ दिग्भज मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् उत्तरे मनो विनोद चले प्रशेषले प्रसोल धौल धोरणे विधोषरांश पे भुजंग राजमालया निबंधदा श्रिय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर धनंजय स्फुलंगी निपिति पंच सायकम नमन निलिम्बनायक लेखया विराजमान महाकपाल संपदि सरोज ताल मस्त कराल भाल पट्टिका धगत 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 धनंजया होते कृता प्रचंड पंच तो बाबा का घर देवघर इस समय मंत्रोच्चारण से गूंज रहा है और यहाँ पर हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी है। पीएम मोदी के पुश्तैनी पंडित रविशंकर नरोना से बात की हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने। किस तरह से पीएम मोदी पूजा पाठ करेंगे बताएंगे आपको। बाबा बैद्यनाथ के धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन तो करेंगे, लेकिन क्या है तैयारियां। कई सारे पंडितों का जमावड़ा एक साथ, जहां पर पूजन अर्चन की तैयारी, अभिषेक की तैयारी और अलग अलग मंदिरों में जाकर क्या होगा आज सारे दिन वो आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं रविशंकर नरोना जी। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के पंडित हैं, कई दशकों से पूरा परिवार रहा है, लेकिन इस बार क्या खासियत रही? इस बार जो है पहली बार वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री बन के मोदी जी, और उनका जो है हम लोग स्वागत बहुत पहले से कर रहे हैं कि कभी आएंगे। अगल बगल आते थे चले जाते थे, लेकिन अभी बाबा की कृपा बनी वो आ रहे हैं, तो उनको यहाँ जो है विधिवत षोडशोपचार पूजा कराएंगे हम लोग। क्या क्या होगा पूजन अर्चन में? क्या ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री मंदिर में अभिषेक और पूजन करेंगे? षोडशोपचार हम लोग पूजा कराएंगे बाबा का, समझे ना, उनका विधिवत। उसमें जो है पंचामृत ये सब फूल, दूध, दही, घी, मधु, शादी सब, मतलब 16 प्रकार के उपचार होते हैं, इसे लेके हम लोग पूजा कराएंगे और रुद्र सुख से जो है पूजन होगी। आज की खासियत क्या होगी पूजन अर्चन में? क्या क्या होगा मंत्रोच्चार? हम लोग पूरे देवघर वासी बहुत हर्षोल्लासित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी हम लोग के यजमान हैं, और वो हमारे पूर्वजों के पूजा कराते आ रहे हैं। ये हमारा मोटा भाई है, हम छोटा भाई है, और बहुत खुशी की बात है कि देवघर की धरती पर ऐसे महात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है और उनका चरण स्पर्श है। पुजारी तो आप हैं, लेकिन पुजारी के तौर पर मोटा भाई कहलाना कैसा लगता मोटा भाई गुजरात में बोला जाता है, बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं। है? देवघर के मोटा भाई आप? इनके मोटा भाई, बड़े में मोटा भाई गुजराती में बोला जाता है, वही मोटा भाई कहते हैं। गुजराती। पूजन अर्चन होगा आज, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी? अंदर कितने लोग रहेंगे, बाहर क्या क्या तैयारियां? वो अंदर वाली बात जो अभी हम नहीं कह सकते, अंदर में कितने जाएंगे, बाहर में तो बहुत सब पंडित हैं, अंदर में कितने जाएंगे वो बाद में तय किया जाएगा। आपको बाबा धाम की तस्वीर दिखा देते हैं। बाबा धाम की तैयारियां किस तरह से, पूरी तरह से मंदिर को सजा दिया गया है। पूरे मंदिर में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो सजी ना हो। फूल से, पुष्प से, कपड़े से ढका हुआ है पूरा मंदिर, और इस तैयारियों के साथ मंत्रोच्चारण की गूंज जो बता रहा है कि आज के दिन का महत्व क्या है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवघर, झारखंड, एबीपी न्यूज। आज पीएम मोदी देवघर में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इस एयरपोर्ट के बारे में बता रही है मेरी सहयोगी अपर्णा।
आज प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर पहुंच रहे हैं, जहां वो कई योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की। झारखंड के देवघर में महज 4 साल में ये भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था और 401 करोड़ रुपए की लागत से 654 एकड़ में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो 4000 स्क्वायर मीटर में इसकी टर्मिनल की बिल्डिंग है और रनवे 2.5 किलोमीटर लंबा है। इस एयरपोर्ट पर कितने चेक इन काउंटर होंगे वो आपको बता देते हैं। 6 चेक इन काउंटर इस एयरपोर्ट पर होंगे और सालाना क्षमता 5 लाख यात्रियों की है। एयरपोर्ट की थीम आदिवासी लोक कला रखी गई है और साथ ही जो एयरपोर्ट का शिखर है वो बैद्यनाथ मंदिर से प्रेरित है। उद्घाटन के साथ ही 12 जुलाई से देवघर से कोलकाता के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। उसके बाद 14 जुलाई से देवघर से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो को उड़ान की मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड, बिहार के 12 जिलों को एयरपोर्ट का सीधा लाभ मिलेगा और झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अपर्णा ने बताया आपको देवघर एयरपोर्ट की खास बातें और खासियत, और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से जल्दी, कोलकाता से जल्दी देवघर अब फ्लाइट के जरिए कनेक्ट हो जाएगा। हमारी सहयोगी मनुग्या लोईवाल ग्राउंड जीरो पर उस एयरपोर्ट के बाहर हैं जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर करने वाले हैं। मनुग्या, तस्वीरें तो वाकई में विहंगम होंगी। 401 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट बना है। देवघर दूर दूर से लोग जाते थे, पहुंचते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत अब आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बाबा तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। और अगर मैं झारखंड की भाषा में यहीं के अंदाज में कहूं जय जोहार, तो ये है स्वागत करने का तरीका, जहां एक और आपको आदिवासी नृत्य तो दिख रहा है, कला दिख रही है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी दिख रही है। दरअसल विकास, आज की दोपहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बाबा के धाम में माँ काली के मंदिर का भी पूजन अर्चन करेंगे। माँ काली के साथ अर्चना पूजा जो हो जाएगी आज, उसके साथ एक राजनीतिक संदेश भी चला जाएगा। और कोलकाता से ही पहली फ्लाइट देवघर आज लैंड की है। 4000 रुपए के आसपास का भी भाड़ा होगा, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक पहुंचने में पहले घंटों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे लोगों को देवघर तक आने में, जल चढ़ाने में, बाबा के दर्शन करने में, अब वो कुछ ही घंटों का, कुछ ही मिनटों का काम हो जाएगा। रास्ते बने, एयरपोर्ट बना और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक संदेश और उसके साथ साथ विकास कार्य को भी आगे बढ़ाते हुए झारखंड में तैयारियां पूरी आप आपको उसी दिख रही फ्लाइट हैं, से आज तस्वीरें, देवघर नृत्य पहुंचे के जो साथ। कोलकाता से उड़ान भर के पहुंची है। झारखंड में फिलहाल विकास आज तो नहीं, मैं तो कल पहुंची हूँ, लेकिन इस फ्लाइट का फायदा और लाभ मैं जरूर लूंगी क्योंकि मैं तो बाबा भक्त हूँ और बाबा का दर्शन करने के लिए अगर सावन में दोबारा आना पड़े तो इसी फ्लाइट के जरिए आऊंगी। जी, लेकिन बहुत दिलचस्प हो जाता है जब आप ये बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा की पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उसके साथ वहाँ स्थित काली मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। और आपको पता है काली को लेकर इस समय काली एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले दिए गए उस बयान के बाद भी विपक्ष ने उस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी की थी। तो अब काली की मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे तो संदेश साफ चला जाएगा। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला कि बाबा धाम में सती का हृदय गिरा था। जब 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ भी है बाबा धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसी महानता बहुत कम मंदिरों में है जहां पर मंत्र और तंत्र दोनों का इस्तेमाल किया जाता हो पूजन अर्चन के लिए। तो माँ काली के भी मंदिर का पूजन अर्चन करेंगे, माँ बगलामुखी भी, माँ पार्वती भी, क्योंकि यहाँ पर पार्वती यानी सती का हृदय ही था जिस पर बाबा का शिवलिंग विराजमान है। तो अपने आप में यहाँ के लोगों का यानी कि झारखंड का हृदय, बाबा धाम में आने वाले लोगों के हृदय में जो परिवर्तन होता है वो देखते ही बनता है। लेकिन आज इस मंदिर के दर्शन के बाद क्या राजनीति में भी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये एक लड़ाई ऐसी हो चुकी है जहां काली के पोस्टर से लेकर बीजेपी बनाम टीएमसी बंगाल में और पहली फ्लाइट भी बंगाल से ही आई। तो क्या झारखंड के जरिए बंगाल का रास्ता है? लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि आज दर्शन करके और पूजन अर्चन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो पूजन
करेंगे, मंदिर में अभिषेक करेंगे। इसके पहले कई प्रधानमंत्री देवघर आए हैं, लेकिन मंदिर में पूजन किसी ने नहीं किया है। ऐसे में आज का दिन ऐतिहासिक दिन उस नज़रिए से भी कहा जा सकता है। और जिस तरह से भीड़ है, सरकार इस समय हेमंत सोरेन की, उनके बड़े बड़े पोस्टर वॉर भी हो रखा है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ, जहाँ पर जिस चौराहे पर हमें, यहाँ से एक और एयरपोर्ट है, दूसरी ओर बाबा धाम है, और यहीं पर अभी कुछ ही देर में रोड शो होगा। करीब 10 किलोमीटर गाड़ी से के यहाँ से मंदिर तक जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।